भारत में आपका फिर से एक बार स्वागत है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले हरियाणा में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। राज्य में 5 बार विधायक और 2 बार राज्यसभा सदस्य और 1 बार लोकसभा सांसद रह चुके चौधरी वीरेंद्र सिंह ने एक बार फिर कांग्रेस का हाथ थाम लिया। वीरेंद्र सिंह की कांग्रेस में घर वापसी है। वो 43 साल तक कांग्रेस में रहने के बाद 2014 में बीजेपी में आए थे। ऐसे में पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह समेत कांग्रेसी दिग्गजों ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। एक बड़ी बात आदमी जाए अगर और भेद ना हो भेद आपके भाषण में साफ समझ में आता है। क्या कहेंगे आप? प्रधानमंत्री लगातार इंडिया गठबंधन ये तो कोई भी एक मर्यादित बात से नीचे कोई बात है वो प्रजातंत्र के लिए, मजबूत प्रजातंत्र के लिए ठीक नहीं है। और इसीलिए मैंने ये बात कही, कोई पार्टी किसी पार्टी से दूसरी पार्टी में जाए उसको भी मर्यादित अपना व्यवहार रखना चाहिए। अपने भाषणों में सिर्फ वोट लेने के लिए कोई ऐसी बात जिससे सिर्फ लोगों को गुमराह करने की बात हो और उसमें तथ्य ना हो और उस भाषा के अंदर कोई ऐसा ना हो जिससे कि लगे कि इसकी भाषा में शालीनता है। अगर ऐसा नहीं है तो मैं ये मानता हूँ कि लोगों को ये मत समझो कि उनको पता नहीं, उनको सब पता है। शालीनता भाषा की, भाषा के शब्दावली, वो सब बहुत ज़रूरी है इस देश के लिए। हम प्रजातंत्र में इंग्लैंड यूके की जो पार्लियामेंट की है वो तो 600 साल हो गए उनको, अभी तक परिपक्वता की जो बात है। लेकिन हमारे देश में 75-76 साल में हम एक ऐसे प्रजातंत्र के रूप में उभर रहे हैं जो स्वस्थ हो, लेकिन उसको जो कमज़ोर करने की ताकतें हैं वो चाहे धर्म के नाम से कमज़ोर करती हो, चाहे जाति के नाम से कमज़ोर करती हो और चाहे धर्मांधता के नाम से करती हो। ये ताकतें कभी भी प्रजातंत्र को मजबूती देने के लिए सोचने की बात है। अगर नहीं सोचेंगी तो मतदाता तो सोचेगा, वो तो सोच भी चुका है और सोचेगा भी। की वापसी की वजह क्या रही? आपने कहा कि घर वापसी नहीं, विचारधारा की वापसी, तो इसके पीछे की वजह क्या रही? ये 10 साल आपको लगी विचारधारा की वापसी। चुनाव के ठीक पहले आप या तो इनसे या आप पूछो। नहीं, आप पूछो, इन्होंने 2 सवाल पूछ लिया, आप पूछो। विचारधारा में जो आपने कहा कि विचारधारा की वापसी हुई है, उसकी मुख्य वजह क्या है? केंद्र में आप मंत्री भी रहे थे, चुनाव के पहले क्या ऐसी वजह रही व्यक्तिगत तौर पे जिससे आपने ये फैसला लिया? एक बात सुन लो मेरी, चुनाव से 4 साल पहले मैं ये फैसला करता, आप मेरा इंटरव्यू लेने नहीं आते। ये राजनीति है और राजनीति में मैं कोई नया नहीं हूँ। 52 साल हमारी विचारधारा, जैसे मैंने कहा, जन मन गण, ये जरूरी है। जनगण मन से ही देश बचेगा। अधिनायकवाद लोगों का है, ना कि किसी पार्टी का, ना कि किसी नेता का। ये अधिनायकवाद की जो धारणा है हमारे नेशनल एंथम में, इसको समझना चाहिए और इसी पे हमारा संविधान टिका हुआ है। अब इसको देश की जनता जिस दिन समझी तो कहीं किसी की ज़रूरत ही नहीं। लेकिन आज कांग्रेस, मैं ये समझता हूँ कि कांग्रेस पैन इंडिया पार्टी है और पैन इंडिया पार्टी का सबसे बड़ा फर्ज ये बनता है कि जो मूल हैं हमारे देश की आज़ादी लेने के बाद, चाहे वो संविधान के रूप में हो, चाहे हमारे नेशनल एंथम के रूप में और चाहे हमारी राजनीतिक मान्यताओं के रूप में हो, उनको बचा के रखेंगे तो देश मजबूत रहेगा, वरना देश कमज़ोर भी हो सकता है। अब आपने मेरी बात दोहरा दी। मैं यही कहता हूँ, भले लोगों को ठीक ठाक बोलो यार। अच्छा सर, एक ये जो तस्वीर आज दिखाई दी वो हरियाणा की राजनीति में दिखाई देगी मंचों पे। निकलन देना यार, थोड़ा सा जाने
बात करें तो कुमारी मैम आज चौधरी वीरेंद्र सिंह यहाँ पर शामिल हो रहे हैं। किस तरीके से चौधरी वीरेंद्र सिंह का बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस में आना? बहुत बहुत स्वागत है उनका। कांग्रेस पार्टी के पुराने दिग्गज नेता रहे हैं, कुछ दिन हमारे साथ नहीं रहे, लेकिन मुझे खुशी है और मैं समझती हूँ कि और पार्टी को मजबूती मिलेगी ही मिलेगी। अरे पीछे रहना, कौन आ रहा है क्या? मेरा बहुत दूर है फ्रेंड से। आ चुके हैं और आज उनका आना भी बहुत अच्छा है। प्रेमलता उनकी पत्नी भी आ रही जी, है। दोनों वो भी विधायक रह चुकी हैं और दोनों का आना पार्टी के लिए बहुत अच्छा था, मजबूती प्रदान। लोकसभा चुनाव के दौरान इस तरीके का लोगों का जोड़ा, और खासकर चौधरी वीरेंद्र जो पहले भी कई वर्षों तक कहें तो 4 दशक तक उनको रहे हैं कांग्रेस में, लेकिन बीजेपी उन्होंने 10 साल बीजेपी में रहे। हाँ बिल्कुल रहे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनकी विचारधारा कभी बीजेपी की विचारधारा से मेल खाई होगी। और अभी आपने देखा भी पीछे चाहे किसानों का मुद्दा रहा हो या और मुद्दे रहे हों, तो इनका स्टैंड अलग ही रहा और अब अपनी असली जगह पे अपने घर में वापस आ गए। एक प्रश्न हो रहा है मैम, निशान सिंह जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने भी पार्टी छोड़ी और कई नेता जोगीराम सिहाग ने भी पार्टी का इस्तीफा दे दिया जेजेपी के विधायक। उन लोगों से क्या उनको भी निमंत्रण जाएगा कांग्रेस से? बात है कांग्रेस पार्टी एक बड़ा परिवार है, समंदर है और यहाँ हमारे विचारधारा में और हमारे नेतृत्व में जिसका भी विश्वास है और भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है उनके खिलाफ जो हमारी लड़ाई में हमारे साथ आना चाहे, हम सबका स्वागत करें। धन्यवाद। वीरेंद्र सिंह जी ने फिर एक बार तय किया कि कांग्रेस के तिरंगे के नीचे आना होगा, मिलकर काम करना होगा। सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, खड़गे साहब के साथ मिलकर यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस को मजबूत करने के लिए अपना योगदान देना होगा। और हरियाणा में भी जहां पर पिछले कुछ सालों से पूरी तरह से अराजकता का माहौल बना है, वहां पर फिर एक बार कांग्रेस को कैसा हम सशक्त बना सकते हैं, मजबूत बना सकते हैं और कांग्रेस की हुकूमत कैसे हम हरियाणा में ला सकते हैं, उसमें अपना योगदान देने के लिए चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, प्रेमलता जी यहाँ पर कांग्रेस में आए हैं। इनके सुपुत्र तो कुछ दिन पहले ही हमारे बीच पहुंच गए और मैं समझता हूं कि कांग्रेस को इनके आने से जरूर बल मिलेगा, राष्ट्रीय स्तर पर बल मिलेगा, हरियाणा में बल मिलेगा। और मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं कि एक ऐसा व्यक्ति जो जबान पर जो आता है वही दिल में रखता है, एक ऐसा आदमी जो ये मानता है कि व्यक्तिगत स्वार्थ के ऊपर ये पार्टी और राष्ट्र का हित होता है, उसको देखकर आज फिर चौधरी साहब कांग्रेस में आए। मैं दोबारा उनका यहाँ पर दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपिंदर सिंह हुड्डा जी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की सचिव कुमारी सैलजा जी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महामंत्री रणदीप सुरजेवाला जी, किरण चौधरी जी, कैप्टन अजय सिंह यादव जी, प्रेमलता जी, राजेंद्र कौर भट्टल जी, नासिर हुसैन साहब, पवन खेड़ा जी और यहाँ पर उपस्थित सभी कांग्रेस के सम्मानित नेतागण और यहाँ चौधरी वीरेंद्र सिंह जी के साथ आज जो यहाँ पर कांग्रेस में प्रवेश कर रहे हैं वे सभी सम्मानित भाइयों, बहनों और नौजवान साथियों। चौधरी वीरेंद्र सिंह जी तो अनेकों वर्षों तक के हमारा ही एक हिस्सा रहे। कुछ समय के लिए कहीं और जरूर चले गए, लेकिन मैं नहीं समझता हूं कि एक पल के लिए चौधरी साहब कभी कांग्रेस से अलग हो पाए हो और कभी हमने भी नहीं माना
कि चौधरी वीरेंद्र सिंह जी हमारे से कहीं दूर चले गए। आज उनका यहाँ पर कांग्रेस में प्रवेश करने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब उपस्थित रहने वाले थे, लेकिन किसी कारणवश उन्हें अचानक कर्नाटक जाना पड़ा और इसलिए वो यहाँ पर नहीं आ पाए। जो चुनौतियां आज मुल्क के सामने है, हमारे संविधान के सामने है, हमारे लोकतंत्र के सामने है, वो सारी चौधरी उदयवान जी और हमारे महामंत्री मुकुल वासनिक जी अभी ईस्ट एंड वेस्ट होम इज द बेस्ट, ये पुरानी कहावत साबित करते हुए अपने घर वापसी में आए मेरे भाई चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, मिसेस वीरेंद्र जी, रणदीप सुरजेवाला जी, शैलजा जी और हमारी बहन राजेंद्र कौर जी, खेड़ा साहब और हमारे सभी साथी तो यहाँ बैठे हैं, वह उपस्थित सभी सज्जनों व देवियों। देखिए, जब कोई व्यक्ति जाता है, बहुत दिन के बाद घर वापसी होती है तो सबको खुशी होती है, आने वाले को भी और जिस घर में आते हैं उनको भी। अगर आज वीरेंद्र सिंह जी और सभी इनके साथ बहुत सारे साथी हैं, ये सब कांग्रेस में ज्वाइन किया है, उनका मैं स्वागत करता हूं। और जैसा मुकुल जी ने कहा कि आज समय ऐसा है, कांग्रेस को जरूरत है, देश को जरूरत है, संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए सब छत्तीसगढ़ी के अपनी ताकत बढ़ाने की जरूरत है, जब हमारा संविधान बचेगा और लोकतंत्र बचेगा। तो आज सब आप आए हैं, बहुत बहुत आपका धन्यवाद और चौधरी वीरेंद्र सिंह जी का और इनके साथियों का बहुत बहुत स्वागत कांग्रेस में, उनको पूरा समर्थन मिलेगा। मेरे तो भाई हैं, बड़े भाई, और इसी को सब जानते हो, तुम्हारे उम्र कहने की जरूरत नहीं। तो बहुत खुशी है, भाई को तो खुशी होती है भाई के आने की, तो वो हमारे खुशी है। बहुत बहुत धन्यवाद। लेनी चाह रहे आदर के योग्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ महासचिव श्री मुकुल वासनिक जी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महासचिव कुमारी शैलजा जी, हरियाणा में विपक्ष के नेता पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय उदयभान जी, मंच पर विराजमान बैकवर्ड क्लास अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के ओबीसी सेल के चेयरपर्सन कैप्टन अजय यादव जी, पूर्व स्पीकर पूर्व विपक्ष की नेता आदरणीय किरण चौधरी जी, हमारे सांसद भाई जिन्होंने अब इस्तीफा देकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ज्वाइन की, विजेंद्र जी, पंजाब की पूर्व उप मुख्यमंत्री राजेंद्र कौर भट्टल जी, आदरणीय मंच और हजारों की संख्या में मौजूद पूरे। नई दिल्ली से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।